हेलो स्टूडेंट्स, हमारा कल का टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे कैश बुक। कैश बुक में मैंने कल आपको 2 कॉलम कैश बुक में बताए थे, कैश और बैंक कॉलम। कैश और बैंक कॉलम में कौन सा एंट्रीज का क्या ट्रीटमेंट है, ओपनिंग बैलेंस किस तरह से लेना, बाकी ट्रांजेक्शन किस तरह से करना है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 1 to 5 हो चुके हमारे सिंगल कॉलम कैश बुक के। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 राइट अब कैश बुक of Bhanu Pratap with cash and bank column from the following transaction। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश एंड बैंक कॉलम की कैश बुक बनानी है। तो कैश बुक ऑफ भानु प्रताप, कैश बुक ऑफ किसकी बनानी है, भानु प्रताप विद किसके कौन से कॉलम है, कैश एंड बैंक कॉलम। चलो इसको लिखने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, कैश एंड बैंक कॉलम, कैश बुक ऑफ भानु प्रताप कैश एंड बैंक कॉलम की। हमारे कॉलम से इसके आपको याद होगा, पहला कॉलम था हमारा डेट, दूसरा मैंने कहा था तो पर्टिकुलर्स लिख लो या रिसिप्ट लिख लो, पर्टिकुलर यानी कि इसमें क्या आनी है आपकी रिसिप्ट। फिर तीसरा वाउचर नंबर, चौथा एलए, वाउचर नंबर एलए। फिर हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है कैश और फिर क्या आता है बैंक। यह आपकी डेबिट साइड कंप्लीट होगी, इस तरफ की डेबिट साइड। अब वापस आ जाइए डेट, अब बार बार नहीं बनवाऊंगा मैं आपको ये कॉलम, पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर पे आपके क्या आएंगे, पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट साइड आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम वाउचर नंबर, नेक्स्ट कॉलम एलएफ, इसके बाद कैश और उसके बाद क्या आएगा बैंक। अब इस तरह की हमारे को बनानी है कैश बुक, कल बता चुका था। इसका क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। यस, सबसे पहले देखिए मार्च 1, ईयर देखिए 2017, सबकी बुक में अलग अलग हो सकता है। मार्च 1 कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, मैंने बताया था ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस माना जाता है। तो 2 बैलेंस बीडी कितना आएगा 2710, 2 बैलेंस बीडी। कैश का बैलेंस दे रखा है 2710 और कैश एट बैंक दे रखा है 27,500, 27,500, 27,110 और 27,500, 27,500। अब देखिए रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष 3,500, सुभाष से पैसा आया है तो रिसिप्ट आई है, तो रिसिप्ट आई है तो किधर आएगा 2 में, किससे आया सुभाष, सुभाष से आपके पास कितना पैसा आया 3,500, तो 35, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, पैसा है तो 2 में और जाए तो बाई में, चेक के माध्यम से है तो बैंक कॉलम और चेक के माध्यम से जाए तो बैंक कॉलम, नहीं तो कैश कॉलम। आगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, माल बेचा है तो माल बेचा तो 2 सेल्स, कितने का माल बेचा 10,000, कैश कॉलम में आएगा कुछ भी नहीं गए तो। पेड रेंट बाय चेक, 7 तारीख को आपने चेक दिया तो मार्च 7, अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो बाय रेंट। अब चेक कहां से जाता है, हमारे चेक का अमाउंट जाता है बैंक से, तो पेड रेंट बाय चेक कितना हुआ 800, तो 800 आपका यहां से अमाउंट चल जाएगा, बैंक कॉलम में आएगा। ये 800 कौन से कॉलम में आएगा आपका, बैंक कॉलम में आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए आप, यस पेड सोहन बाय चेक, कितने रुपए दिया सोहन को आपने 3,000, तो बाय सोहन, बाय सोहन चेक से दिया है तो बैंक कॉलम में आएगा 3,000। डेट आपकी 8 तारीख, 8 तारीख को आपने सोहन को चेक से 8 रुपए दिए, कितने रुपए दिए आपने सोहन को चेक से 3,000, कितने रुपए दिए 3,000। नेक्स्ट 10 तारीख बोट गुड्स फॉर कैश, अब कैश में गुड्स परचेज किया 15,000 का 10 को, तो बाई परचेजेज, बाई परचेजेज कैश में किया तो 10,000, कैश कॉलम में गुड्स के लिए परचेज आता है वर्ड। नेक्स्ट 10,000 नहीं सॉरी 10,000 नहीं, बोट गुड्स फॉर कैश 15,000 दे, 15,000 आएगा, कितना आएगा 15,000। ओके नेक्स्ट आ जाइए पेड कैश फॉर स्टेशनरी 200,
पेड कैश फॉर स्टेशनरी, तो बाई स्टेशनरी कितने रुपए 200, 200 रुपए की स्टेशनरी परचेज करिए। उसके बाद ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 8000, तो बैंक से आपने पैसा निकाला है, तो ड्यू फ्रॉम बैंक एंट्री बनी जनरल एंट्री कैश टू बैंक, तो कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन इफेक्टेड हो रहे हैं, तो ये ट्रांजेक्शन दोनों तरफ आएगा, एक तो टू बैंक आएगा एलएफ में सी, और यहाँ पे आएगा बाई कैश, और एलएफ में क्या आएगा सी, क्योंकि दोनों तरफ इफेक्टेड हो रहा है। अब ड्यू फ्रॉम बैंक, बैंक से कितने रुपए निकाले आपने फॉर ऑफिस यूज 8000 रुपए, 8000, तो कैश टू बैंक, तो आपके 8000 कौन से कॉलम में आएगा कैश कॉलम में, और यहाँ बाई कैश है तो कौन से कॉलम में आएगा आपका बैंक कॉलम में। वापस देख लीजिए ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज है, तो 8000 हमारे पास है तो कैश में और इधर बैंक में, और दोनों तरफ का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा 88,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ जाओ 12 के बाद 50, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र सेंड टू बैंक, सुरेंद्र से चेक आया है और सेंड है बैंक में भेज दिया है, तो टू सुरेंद्र, सुरेंद्र से कितने का चेक आया आपका 6000 का, 6000 बैंक को, पर अगर बैंक पे नहीं भेजते तो यहाँ पे नहीं आता क्योंकि वो चेक इन हैंड होता। पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 16, एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट किया तो बाई एडवर्टाइजमेंट, बाई एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने कितना पेमेंट किया 4300, नहीं पहले हमारे पास चेक कितने का आया था इसका, सुरेंद्र का आया था 6600, ओके 6600 यस, और उसके बाद हमने पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट हुआ 750, तो 750, बहुत फास्ट फास्ट वर्ड होते हैं बुक में। नेक्स्ट इशू अ चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स, नाथ ब्रदर्स को 4300 का चेक दिया, तो बाय नाथ ब्रदर्स 4300, बैंक कॉलम में आएगा क्योंकि चेक का पैसा कहां से जाता है बैंक से जाता है, तो बाय नाथ ब्रदर्स कितना जाएगा आपका, यहाँ पर कितने का चेक दिया आपने नाथ ब्रदर्स को 4300 का चेक दिया यहाँ। नेक्स्ट आ जाइए कैश सेल 19 को, कैश सेल हुई 13000 की, तो 19 टू सेल, और कैश में माल बिका है तो कितना आएगा कैश में 13,000, थोड़ा अमाउंट आप लोग भी देख लेना कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। पेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा दिया तो बैंक टू कैश, यानी कि कैश और बैंक दोनों अकाउंट इफेक्टेड हुए हैं, तो ये कौन सी एंट्री होगी कॉन्ट्रा एंट्री, तो 19 पेड इनटू बैंक, तो टू कैश सी, और कौन सा कॉलम आएगा ये बैंक कॉलम आएगा, कितने रुपए दिए आपने 16000, और ये ट्रांजेक्शन इधर भी आएगा टू कैश, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बाय बैंक कॉन्ट्रा, और 16000 आएगा कैश कॉलम में, क्योंकि कैश गया है और बैंक में पैसा आया है, तो मैंने कल इसकी बहुत डिटेल में आपको बता दिया था। रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद और सेंड टू बैंक 2400, तो 20 तारीख को विनोद से चेक आया तो टू विनोद, अब बैंक में भेज दिया तो कौन से कॉलम में आएगा बैंक कॉलम में आएगा आपका ये 2400। नेक्स्ट आ जाइए बोट स्कूटर और पेड बाय चेक, स्कूटर खरीदा और चेक से पेमेंट किया 22 को, तो बाय स्कूटर हमारे पास, और पेमेंट कहां से गया है बैंक से गया है 18,000, कितने का पेमेंट किया 18,000, तो ये आपका बैंक कॉलम में आएगा 18,000। नेक्स्ट बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर्ड, सुरेंद्र का जो 7000 सुरेंद्र का जो चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो सुरेंद्र से हमारे कितने का चेक आया था 6600 का, ये डिसऑनर्ड हो गया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बाय सुरेंद्र, और बैंक चार्जेज होते तो वो भी ऐड हो जाते हैं 6600 बैंक कॉलम में, किधर आ जाएंगे आपका बैंक कॉलम, जगह कंपैरेटिव में ऊपर कर देता हूँ यहाँ मिटा के, आगे के ट्रांजेक्शन थोड़ा बड़ी बुक आप इसको हॉरिजॉन्टल करके कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ट्रांजेक्शन कंटिन्यूअस है, यहाँ पे बोर्ड नहीं दिख रहा इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, पर आप लोग कंटिन्यूअस कॉपी में नीचे ही लिखना, ठीक है। 28 पेड सैलरी बाय चेक और पेड ट्रेड एक्सपेंस, सैलरी दी चेक से तो 28 बाय सैलरी, और एक हमने क्या किया बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। अब आप देखिए
सैलरी तो आपने चेक से दी है, तो चेक वाला किस पे आएगा, बैंक कॉलम में आएगा। तो पेड सैलरी बाई चेक, आपने सैलरी दी 7,200 सॉरी 7,200, तो बैंक कॉलम में तो 7,200 7,200, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,000 ट्रेड एक्सपेंसेस, कुछ भी नहीं दे रखा तो कैश कॉलम में आ जाएगा 2,000। आगे कैश सेल 29 को आपने कैश पे माल बेचा तो 2 सेल, ये कौन से कॉलम में आएगा, आपका कैश कॉलम में। तो कैश कॉलम में आपने माल बेचा 9,500 पेड इनटू बैंक, वापस कौन सा एंट्री होगी कि बैंक पे पैसा दिया है तो क्या गया, पैसा गया तो 2 कैश, अब तो सी और बाय बैंक, 2 कैश कौन सा कॉलम आएगा, बैंक कॉलम, और यहाँ पर बाय बैंक और कौन सा अपना कॉलम आएगा 10,000 कैश कॉलम, इस तरह से। और यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, सी यानी कि कॉन्ट्रा एंट्री। तो इस तरह से कैश बुक के आपके पूरे ट्रांजेक्शन हम लोग नोट करेंगे, जो जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो देख लीजिए। अगर कोई लिखने विखने में मिस्टेक हो तो आप देख लेना। इसके बाद आप टोटल लगाइए, आप रिसिप्ट का भी टोटल लगाएंगे और पेमेंट का भी टोटल लगाएंगे। मैं मिटा देता हूँ, आप लोग देख लेना अच्छे से, कॉपी में कंटिन्यूअस है, ठीक है। बैलेंस निकालना है उसके बाद हम लोगों को। तो टोटल देखिए, डेबिट साइड का आएगा 46710, कैश में डेबिट का कॉलम आपका आएगा 46710। इसके बाद बैंक वाले कॉलम का टोटल आएगा 62,500। आप लगा के देखना, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए, फोन कर दीजिए। क्रेडिट का टोटल आएगा 43,950, कैश का टोटल क्रेडिट का कितना आएगा 43,950, कैश का टोटल आएगा 43,950 और इसका आएगा 47,900। अब आप देखिए टोटल में, इधर का टोटल तो 46710 और इधर का 43,950, इधर का कम है तो इधर हम क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस सीडी, यानी कि अगले साल ये बैलेंस हम लोग क्रेडिट डाउन करें। बैंक का भी आप कॉलम देखिए, बैंक का भी टोटल, इधर का तो है 62,500, इधर का है कम, तो आप 46,710 में से कितना घटा दीजिए, 43,950 आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आएगा 2760। आपका कितना आएगा, कैश का बैलेंस 276, यानी कि साल भर में हमारे पास 46,710 है, उसमें से हमारे 43,950 खर्च हो गए, तो हमारे पास आज गल्ले में रोकड़ कितनी रखी है 2760, और बैंक का बैलेंस आपका आएगा 14,600, यानी कि बैंक में साल भर में 62,500 जमा हुए और विथड्रॉल कितने हुए 47,900। तो जो हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस रखा हुआ है वो रखा हुआ 14,600। फिर वापस दोबारा टोटल करिए, एक ही सीध में टोटल होगा, एक ही सीध में सेम टोटल हो जाएगा 46710 62500, इधर का टोटल भी सेम होगा, दोनों तरफ का टोटल इक्वल होना चाहिए 46710 और 622, यह टोटल एक ही सीध में आएगा, अलग अलग मत करना। अब इस बैलेंस को हम लोग नेक्स्ट मंथ में ले जाएंगे अप्रैल 1 में, ठीक है। तो ये कैरी डाउन, हम मतलब सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, अगले साल ले जा रहे हैं कि कैश हमारे पास 2760 रुपए रखा हुआ है और बैंक में 14,600 है, तो नेक्स्ट मंथ ले जाएंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखना है इसको, टू बैलेंस बिल्डिंग को टोटल के नीचे कितना आएगा 2760, तो हमारे पास कैश है और 14,600। तो जो क्वेश्चन में आपको बैलेंस बताता है कई बार क्वेश्चन में कि हमारे टू बैलेंस बीडी लिखते हैं, वो टू बैलेंस बीडी यही वाला अमाउंट होता है जो नेक्स्ट ईयर से पिछले साल से इस साल लाया होता है, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं टू बैलेंस बीडी कि पिछले साल की कैश बुक में हमारे पास इतना आया था और इतना गया था, तो ये बैलेंस बचा था। अब इस साल का बैलेंस अगले साल, अब अगले साल की कैश बुक ऐसे कंटिन्यूस हो जाएगी, इसीलिए हम क्या लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। अब हमारे क्वेश्चन 6 हो गए, 7, 8, 9 आप प्रैक्टिस करिए, इसी तरह के क्वेश्चन है और डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।